गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए, मैं आपका दोस्त गौरव सर, मैथ्स बाय गुरु गौरव में आपका स्वागत करते हैं और देखते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जेईई मेंस और एडवांस। ये 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, राइट ना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हर साल अगर हम पूरे सेट की बात करें तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आता है और एडवांस में भी 3 से 4 क्वेश्चन आता है। पूरे सेट की बात कर रहा हूँ, एक पेपर की बात नहीं कर रहा कि हाँ सर एक सेट नहीं, इतना नहीं आएगा ना, क्योंकि 30 चैप्टर ही है। तो पूरे सेट मिला के जैसे 5 6 शिफ्ट 6 8 जितने भी शिफ्ट होते हैं सारे मिला करके इतने क्वेश्चन उठते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम बात करें फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। फैक्टोरियल है ना, जो कि n फैक्टोरियल होता है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको n n-1 n-2 n-3 अप टू ये कहां तक जाता है 3 2 और 1 तक। इसके कहने का मतलब ये है कि n कोई डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको n टाइम्स अरेंज किया गया है या n तरीके से अरेंज किया गया है, तो उसको हम कहते हैं n फैक्टोरियल। मींस n डिस्टिंक्ट अलग अलग हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है और उनको अलग अलग तरीके से अरेंज किया गया है। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट करने का तरीका या अरेंज करने के तरीकों को हम क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल कहते हैं। तो हम सबको पता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल भी 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी कि 2, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6 होगा, और 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना 4 2 12, 12 2 जा 24 है ना। 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, 3 2 6 24 25 120, इसी में मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से कोई आपसे पूछा 6 फैक्टोरियल, तो कुछ चीजें याद रखा करो। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब इसको सारा लिखने के लिए बैठेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, राइट ना। तो याद रखो, तो 6 इंटू और 120 इसका होता है, तो ये कितना हो जाएगा 720। इसी तरह से कोई 9 फैक्टोरियल पूछा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इस तरीके से चीजों को हम कहीं ना कहीं याद करते हैं, है ना। तो ये चीजें हमेशा याद रखना, ये याद है, इसको नोट कर लो। फिर इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं आपको, बेसिक्स मेथड जो कहते हैं प्रॉपर मेथड। कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जेईई में कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना तो आप 50 क्वेश्चन ट्रिक से कर लो, एक क्वेश्चन भटक जाएगा ना तो बनेगा नहीं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर कॉन्सेप्ट आपके हाथ में है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये नोट करो, फिर कॉन्सेप्ट लिखवाते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा है कि इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग हैविंग 5 लेटर फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्मॉल। हमारे पास जो लेटर ऑफ वर्ड है वो क्या है, स्मॉल है, ठीक है। इससे हमें विद और विदाउट मीनिंग बनाना है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, पता है क्या, रैंक ऑफ वर्ड इन द डिक्शनरी, इन द डिक्शनरी। इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना कि अगर मान लो हमने ले लिया बैट ले लिया, BAT बैट, आपसे पूछा कि डिक्शनरी में इसका रैंक क्या है। रैंक नहीं पूछता, कभी कभी पूछ देगा इनका पोजीशन क्या है, और कभी कभी पूछ देगा इनका सीरियल नंबर क्या है इन डिक्शनरी। तो ध्यान दो, यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, फिर ये समझ में आएगा कि अगर बैट है तो डिक्शनरी में जो स्टार्टिंग होगा वो किससे होगा, ए से होगा। ध्यान दो, ए से होगा, ठीक है। झलका नहीं झलका, झलकेगा, अभी अभी झलकेगा, सब कुछ झलकेगा। तो पहले ए आता है, फिर बी आएगा, फिर टी। यही आएगा डिक्शनरी में, पहला लेटर ए, फिर बी, फिर टी। फिर ए से बनेगा ATB, ठीक है। फिर बी से बनेगा क्या, BAT। फिर बी से क्या बनेगा, BTA। फिर टी से बनेगा क्या, TAB। और फिर टी क्या बनेगा, TBA। तो ये 3 जो हमारे पास लेटर थे, अगर हम इनकी बात करें, इससे हमारे टोटल 6 वेज यानी कि 6 कंडीशन तैयार हो गए, जिसमें बैट आपका डिक्शनरी में कहां था, तो जवाब आएगा सर यहां था। तो किस पोजीशन पे था भाई, तो सर ये 3rd पोजीशन पे था। किस पे था, 3rd पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, या फिर पूछेगा 3rd रैंक पे या सीरियल नंबर 3rd पे। इसी तरह से जेईई में क्वेश्चन अब ऐसा कह देता है कि कभी कभी दे देगा कि ये बैट
डिक्शनरी में किस पोजीशन पे आता है, तो आपका जवाब क्या हो गया, थर्ड। ऐसे ही कुछ दे देगा नाम, ये दे दिया मान लो TAB, अब बोला कि इससे बैट बनाओ और किस पोजीशन पे आएगा, फिर भी वही बात हो गया। या इस कंडीशन से बोलेगा कि इस कंडीशन में जो सीरीज बन रहा है उसमें थर्ड पोजीशन पे कौन सा वर्ड आता है, फोर्थ पोजीशन पे कौन सा वर्ड आता है, तो आप इनसे बनाओगे तो ये 6 केस ही तो बनेंगे। इस 6 केस में बैट कहाँ, यहां बन गया। TBA पूछेगा तो किस पोजीशन पे बन जाएगा, फिफ्थ पोजीशन पे। तो इसमें ये कहता है, या तो कहता है कि ये वर्ड किस पोजीशन पे है, या फिर उस पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। तो रैंक ऑफ द डिक्शनरी में यही पूछता है, ये इसी बेस पे है। तो पहले इसको बेस मेथड से बताते हैं, फिर ट्रिक मेथड से समझने की कोशिश करना। देखो पहले तो ध्यान देंगे कि स्मॉल में सबसे पहला लेटर जो है वर्ड स्टार्ट विथ प्रॉपर है ना, प्रॉपर मेथड है ये, प्रॉपर मेथड। तो पहला देखो वर्ड स्टार्ट विद नंबर 1 केस ए से, ये तो फिक्स रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा। और अपने पास बनना कितना है, 5 लेटर वर्ड्स, एक तो फिक्स रहा, 2 3 4 और 5। यहां पे क्या आएगा, ए के बाद क्या आता है, KLMN, तो यहां L आ जाएगा, यहां M आएगा और यहां S आएगा। तो इससे कितने कंडीशन बनेंगे, देखो ए तो फिक्स है, तो ये हो गया हमारा 4 फैक्टोरियल, और जो रिपीट होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अभी जस्ट क्या बताया था, है ना, 4 3 जा 12, तो 24 डिवाइडेड बाई 2, यहां से तो 12 बनेंगे, इस कॉम्बिनेशन से 12। अब वर्ड स्टार्ट विथ ए के बाद क्या आएगा, L आएगा, तो L फिक्स हो गया। फिर यहां पे क्या आएगा, देखो L के बाद क्या आना चाहिए, A, फिर क्या आएगा, L के बाद क्या आना चाहिए बताओ, हमारे पास जो कंडीशन हो गए वो क्या क्या हो गए, देखो फिर से मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारे ये वैल्यू यहाँ फिक्स नहीं है, ये ऑप्शन है इतने सारे। अब यहाँ पे जब A से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ L से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A S L और M, 1 2 3 और 4। इन चारों में हम किस वैरायटी से भर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि हमारे पास यही रह गया, L हमने निकाल लिया बट एक L तो है, बट यहाँ पे इसको छुपा दो, इनमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ 4 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया 24। फिर अगला जो बनाओगे आप वो किससे बनाओगे, M से, M फिक्स है, M फिक्स है, तो यहाँ फिर क्या मिल गया हमें, क्या मिल गया, A S L और L, तो ये भी 4 है, तो 4 डिफरेंट वे बट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया, ये भी 12 आ गया। फिर अगला जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, SA फिक्स रखेंगे, अब S के बाद A आना चाहिए ना। फिर यहां के लिए कितने ऑप्शन मिल गए हमारे पास, देखो एक मिला M और एक मिला L, इन 3 को छुपा दो, इन 3 को 3 वेराइटी से इसमें रख सकते हैं, बट 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 2 जा 6 है ना, यहां से 3 आ गए, है ना। तो S और L से बनेगा, यहां हमारे पास क्या हो जाएंगे, M A L, 3 को फिल करना है, तो ये हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, यहां पे आ जाएगा 6। और अब जो लास्ट बनेगा वो देखो S L आ गया, तो अब क्या आना चाहिए, S M, इसके बाद A डबल L, ये तो एक ही बनेगा। अब इनको ऐड कर दो, तो क्या 12 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 2 8, 8 6 14, 3 17 और 1 18, इन हैंड 1, 2 प्लस 1 3 4 और 1 5। तो ये टोटल हमारा आ जाएगा, स्मॉल जो होगा वो 58th पोजीशन इन द डिक्शनरी हो जाएगा। तो आई होप काफी समझ में आया होगा। तो ये डिटेल्स मेथड है। अब इसके शॉर्ट अप्रोच मैं आपको बताता हूं, तो इसको आप नोट कर लो। इसी तरीके से सारा सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं, तो ये सारा सीरीज हमारा प्रारंभ बैच शुरू होने वाला है, तो उसमें सारी चीजें आपको डिटेल में दिखेंगे और शॉर्ट अप्रोच के साथ भी दिखेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोग हमें मोटिवेट करो, तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा, सारी चीजें करूंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देखो। तो फिर आते हैं शॉर्ट अप्रोच में। हमने देखा था इसको मेन मेथड से, अब हम इसको देखते हैं शॉर्ट अप्रोच से। शॉर्ट अप्रोच में क्या है कि अल्फाबेट हमारे क्या होता है 1 से लेके 26 होते हैं।
तो इसको देखो ए अल्फाबेट में कब आता है, फर्स्ट पोजीशन पे। ए के बाद क्या होगा, बी सी डी ऐसे जोड़ते जाओ तो ए लाता है दूसरे नंबर पे, तो ये भी दूसरे नंबर पे। एम आएगा थर्ड और एस आएगा फोर्थ पोजीशन पे। अब राइट साइड में यहां से देखो, 4 से इधर कितने छोटे हैं, 4 से छोटे कितने हैं, तो ये सारे छोटे हैं, तो यहाँ 4। 3 से इधर कितने छोटे हैं, 3। 1 से छोटा है नहीं, 0। 2 से छोटा नहीं, 0 और 0। अब इसमें क्या करो, इसमें लेटर कितने रिपीट हैं, तो 2 रिपीट हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहां पे भी 2, यहां पे नहीं भी रखोगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करना इस तरफ से आरएचएस से, क्या 0 फैक्टोरियल ये मल्टीप्लाई होगा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई देन एडिशन। तो देखो 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 2 2 जा 4, यहां से 2 आ गया और 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 फैक्टोरियल 24 है ना, 24 2 जा 48 प्लस ये 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, 3/2 इंटू 6, यही होगा ना यहाँ पे 3/2 इंटू 3 फैक्टोरियल 6, ये कट गया तो 3 3 जा 9, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया 0 0 एंड 0। बस ध्यान रहे इस शॉर्ट अप्रोच में कि लास्ट में 1 प्लस जरूर करना है, हमें लास्ट में 1 प्लस जरूर करना है। तो ये कितना हो जाएगा 57 प्लस 1 इज इक्वल टू 58 पोजीशन। ये हो गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हमारा था शॉर्ट अप्रोच, ठीक है। इसी तरह से ऐसे ही क्वेश्चंस का सीरीज और भी मैं लेके आऊंगा। तब तक ये एक आपको बना के दिखाया प्रॉपर मेथड से भी और शॉर्ट मेथड से भी। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पूरे डिटेल्स के साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।